हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेज में। आज हम टॉपिक कर रहे हैं अपना मिडिवल हिस्ट्री का, जो हम पढ़ रहे थे मुगल वेब सीरीज। और मुगल वेब सीरीज का आज का अपना दूसरा रोल है जिसका नाम है हुमायूं। यानी कि हुमायूं जो अपना है मुगल साम्राज्य के अंदर, और दूसरा अपना पार्ट है हुमायूं। और हुमायूं एक ऐसा करेक्टर था जिसके पास क्या नहीं था, कोई भी अपना बैटल यानी अपने रूल करने का कोई नॉलेज नहीं था। बहुत ही क्या थे, बहुत ही ये मान के चल सकते हो कि हुमायूं था वो एक प्रकार का नालायक मुगल क्या हुआ आपका शासक हुआ है, एकदम से नालायक हुआ। देखो कैसे हुआ, मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे इससे पहले बाबर, किसके बारे में पढ़ रहे थे? बाबर। तो बाबर के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। बाबर की जो फैमिली था, बाबर की फैमिली के अंदर उसकी 9 तो क्या थी, पत्नियां थी। 9 क्या थी, उसकी पत्नियां थी। और उसके 19 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 19 बच्चे थे। और 9 चिल्ड्रेन, 19 चिल्ड्रेन और 9 वाइफ्स थी। और अब देखो क्या हुआ, बाबर का जो परिवार नियोजन था, फैमिली प्लानिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। परिवार नियोजन, और परिवार नियोजन में क्या था, ये फैमिली मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा क्या रह चुका आपका फैमिली मेंबर, जो आपका फैमिली एक क्या रह चुका है, हेड रह चुका है, यानी फैमिली मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फैमिली मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि 9 बीवियां थी और उनसे 9 बच्चे 19 बच्चे थे। एवरेज आप 2 का देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फैमिली नियोजन करता था ये बंदा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, बाबर के जो 4 बेटे थे, कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। वो 4 जो सन है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 4 सन्स। उनमें से सबसे बड़ा था आपका हुमायूं। कौन था? हुमायूं। दूसरा बेटा था जिसका नाम था कामरान। तीसरा बेटा था जिसका नाम था आपका अस्करी। और चौथा जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था हिंदाल। तो ये 4 बेटे हैं किसके? और इनकी एक बेटी है सबसे बड़ी, जिसका नाम आपका गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम के पति का नाम था, इसके हस्बैंड थे जिनका नाम था क्या? हस्बैंड का नाम था इसका मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम था? मेहंदी ख्वाजा। इसके क्या थे? हस्बैंड। सर इतनी बातें क्यों बता रहे हो मैं? अभी देखो काम में आएगी। बाबर का एक सेनापति, प्रधानमंत्री था। बाबर का एक क्या था? प्रधानमंत्री था, जिसका प्राइम मिनिस्टर था, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था, देखो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम था खलीफा। क्या नाम था? खलीफा नाम था। और ये खलीफा इसका क्या था? प्राइम मिनिस्टर था। किसका? बाबर का। और बाबर के बाद में अगर किसी की चलती थी तो किसकी चलती थी? प्राइम मिनिस्टर की चलती थी। ठीक है, यानी कि इस खलीफा की चलती थी। अब बाबर की मृत्यु हो गई थी कब? 26, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। अब बात आती है प्रधानमंत्री यानी खलीफा पे बात आई कि अब अगला जो आपका शासक होगा वो कौन होगा। ये बात जब सामने आई तो खलीफा ने सोचा कि मैं बाबर को, सॉरी, हुमायूं बनना चाहिए वैसे तो। लेकिन उन्होंने देखा कि हुमायूं किसी भी काम के नहीं था। हुमायूं इतना नालायक आदमी था, जब इस पे क्या था, बहुत ज्यादा कर्जा था। सारी जो आपका मुगलिया सल्तनत थी वो पूरी किसमें डूब रही थी? कर्जे में डूब रही थी। उस टाइम ये भाई साहब क्या कर रहे थे? दीन पना नाम की पुस्तकालय का निर्माण कर रहे थे। कर्जा लेके किसका निर्माण कर रहे थे? दीन पना पुस्तकालय का निर्माण कर रहे थे। तो ऐसा देखो प्रधानमंत्री था, उसने सोचा कि यार अगर मैं ऐसे आदमी के हाथ में शासन दे दूंगा तो ये तो डुबो के रख देगा हमें। तो उसने क्या निकाला कि गुलबदन बेगम की तो हस्बैंड है, देखो सबसे बड़ी बेटी है, अब उसको बना सकते हैं या उसको तो बना नहीं सकते। तो मेहंदी ख्वाजा उनके हस्बैंड है, उनको क्या बना दिया जाए? अपना शासक बना दिया जाए। किसका? भारत का। लेकिन देखो जब ये बात आती है
29 दिसंबर 1530 की। तो ये प्रधानमंत्री इसके मुंह से एक बात सुनते हैं, मेहंदी ख्वाजा की बात मुंह से, कि अगले मतलब ये मेहंदी ख्वाजा किसी से बात कर रहे थे कि जैसे ही मैं किंग बनूंगा तो सबसे पहले किसको मारूंगा, खलीफा को मारूंगा, क्योंकि उसकी ज्यादा चलती थी। तो वो बोलते थे कि खलीफा के अंडर मुझे काम करना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए सबसे पहले जैसे ही मैं बादशाह बनूंगा तो सबसे पहले किसको मारूंगा, खलीफा को। अब खलीफा ने सोचा यार जिसको मैं बादशाह बना रहा हूं वही मेरे को मारने की बातें कर रहा है, तो ऐसी बात तो नहीं चलेगी। और फिर उसी दिन दूसरे दिन क्या डिसाइड कर लिया कि 30 दिसंबर 1530 को नया किंग कौन बनेगा, नया बादशाह कौन बनेगा, आपका बनेगा हुमायूं। लो भाई, बना दिया गया फिर से एक नालायक आदमी को बादशाह। हुमायूं एकदम से पागल, एकदम से नालायक, किसी चीज से उसको कोई मतलब नहीं, खाने पीने में मस्त रहता था पूरे दिन। और हुमायूं को क्या बना दिया गया, भारत का बादशाह बना दिया गया। यहीं से मुगलिया सल्तनत की एक बार से फिर से क्या हो जाती है, दुर्गति स्टार्ट हो जाती है ना। अब देखो क्या होता है, हुमायूं बैठेगा दिल्ली की गद्दी पे। कहाँ बैठेगा, दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा। और देखो बताता हूं मैं, अब पढ़ते हैं हम हुमायूं के बारे में। देखो तो आपको पूछ ले कि हुमायूं का राज तिलक किसने किया था, तो उसके प्रधानमंत्री थे बाबर की, जिसका नाम था क्या, खलीफा। उसने क्या किया था, उसका राज तिलक किया था। कब किया था, तो आप बता देंगे सर कब किया था, हम बता देंगे सर अभी अभी क्या कब किया था, 30 दिसंबर 1530 को किया था। अब देखो आपको हुमायूं के बारे में बहुत सी चीजें जानने मिलेगी यहाँ पे। जन्म हुमायूं का कब हुआ था, अरे जन्म कब हुआ था हुमायूं का, 1508 में, 1508 में। 1530 में क्या बन गया, वो किंग बन गया, क्या बन गया, किंग बन गया। अब देखो आगे, अब दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, दिल्ली के अंदर कौन बैठा हुआ है, देखो इधर मैं बना देता हूं थोड़ा सा मैप आपका। ये लीजिए साहब इंडिया अपना क्या बन गया, हाँ ये देखो ये अपना क्या है, इंडिया। अब दिल्ली के अंदर कौन बैठा हुआ है, हुमायूं। कौन बैठा हुआ है, हुमायूं। यानी दिल्ली की गद्दी यानी मुगलिया गद्दी पे कौन बैठ गया, हुमायूं बैठ गया। और भाई साहब बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मस्त। और जो हुमायूं था बहुत ही बड़ा क्या था, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, बहुत ही रिलीजियस मैन थे हुमायूं। और क्या करता था, 7 ड्रेस रखता था। कितनी ड्रेस रखता था, हर दिन की अलग ड्रेस, 7 कलर की ड्रेस रखता था। 7 कलर की क्या रखता था, ये ड्रेस रखता था, ड्रेस यानी 7 कलर के आपकी क्या रखता था, कपड़े रखता था, हर दिन अलग कलर का, हर दिन अलग कलर का। सुबह सुबह काजी को उठा के लाता, पूछता भाई आज कौन मेरी राशि ये है, मेरी राशि के कपड़े बताओ मेरे को। तो ये बोलता था कि आज शुभ रंग क्या है, पीला, चलो भाई पीले कपड़े ले आओ। आज शुभ कलर है नीला, चलो नीले कपड़े पहनेंगे आज। तो बहुत ही बड़ा रिलीजियस यानी धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था कौन, आपका हुमायूं। और यही सबसे बड़ी इसकी कमी भी थी, यही इसकी बड़ी क्या, सबसे बड़ी क्या थी, कमी थी। आप देखो हुमायूं, देखो हुमायूं 1530 के अंदर क्या बन गया, किंग बन गया। 1 साल तक भाई साहब ने कुछ नहीं किया, 1 साल तक कुछ नहीं किया। इधर से देखो अफगान थे, यहाँ से कौन थे, आपको पता है मैंने बताया था यहाँ पे अफगान थे, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल वाले एरिया के अंदर। और इधर एक अपना गुजरात के अंदर जिसका नाम था बहादुर शाह, क्या नाम था, बहादुर शाह। ये आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। गुजरात वाले एरिया के अंदर कौन थे, आपके बहादुर शाह। और इधर अपना अफगान के अंदर पता ही आपको शेर खां थे, ठीक है। अब हुआ क्या, बादशाह इधर से क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था बार बार आगरा पे। इधर से कौन, अफगान अटैक कर रहे थे किस पे। अब इसके जो सेनापति थे जिसका नाम था अभी अभी मैंने बताया था, वो बोलते थे यार बादशाह आप हुमायूं आप कम से कम उस पर अटैक तो करो एक बार, आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो। देखो हुआ एक्चुअल में कैसा आदमी था मैं बताता हूँ आपको। हाथ में तीर लेता और दीवार पे उसने क्या बनाया, एकदम गोल, वो अपनी निशानेबाजी वाली क्या बना ली, गोल राउंड बना ली, और उस पर हाथ से तीर मारता। अब हाथ से तीर मारता तो वहां पे लगता नहीं, तो उसने क्या बोलता, आज अच्छा मुहूर्त नहीं, कल लड़ेंगे। वापिस दूसरे दिन जाके तीर मारता, नहीं लगती। एक दिन सेनापति जो प्रधानमंत्री थे खलीफा, उसको गुस्सा आया अच्छे से। उसने बोला बादशाह ये तीर हाथ से चलाने के नहीं होते, किससे चलाने के होते हैं, धनुष से चलाने के होते हैं। आप इसको किससे चलाओ, धनुष से चलाओ। और जब अटैक हुआ तो भाई साहब ने मान लिया कि आज क्या है, मुहूर्त अच्छा है, आज क्या है, उस निशाने पे लगा, लगते बोला कि आज मुहूर्त अच्छा, आज अटैक करेंगे। तो भारत जो बाबर था, सॉरी हुमायूं था, उसने सबसे पहले यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कालिंजरा, सबसे पहले एक अभियान किया 1531 में। कौन सा अभियान, कालिंजरा अभियान। कौन सा अभियान, कालिंजरा अभियान। बहुत ही क्या था ये
हुमायूं का वैसे नाम, हुमायूं का मतलब होता है लकी पर्सन। क्या नाम होता है? लकी पर्सन, यानी भाग्यशाली नाम होता है इसका। लेकिन इस भाई साहब की जिंदगी में जितने रोड़े आए ना, शायद ही किसी मुगल बादशाह की जिंदगी में आए होंगे। बहुत ही क्या था ये, बहुत ही दुर्भाग्यशाली आदमी था। कालिंजरा के जो किंग थे, सबसे पहले जो कालिंजरा अभियान हुआ था 1531 में, 1531 में कालिंजरा विजय की थी इसने। कालिंजरा एक जगह पड़ती है यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, आगरा वाले एरिया के अंदर आ रहा था। तो कालिंजरा के अंदर इसने सबसे पहले क्या की थी, विजय की थी। और वहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप सिंह। कौन थे? रुद्र प्रताप सिंह, या प्रताप रुद्रदेव बोलते हैं जिसको, प्रताप रुद्रदेव। ये वहाँ के क्या थे? किंग थे, प्रताप रुद्र किंग, प्रताप रुद्रदेव। उसको इसने जीत लिया। तो सबसे पहले जीत अगर हुमायूं की मानी जाती है तो कौन सी मानी जाती है आपकी? कालिंजरा की जीत मानी जाती है। किसके अगेंस्ट लड़ी थी? प्रताप रुद्रदेव की। ठीक है, रुद्र प्रताप भी बोलते हैं उसको, कहीं कहीं बुकों में ये भी मिलता है। तो 1531 में इसने ये जीत लिया। उसके बाद में भाई साहब यहाँ से जो भी सोना चांदी मिलते थे वो लूट लाट के वापस कहाँ गया? हुमायूं कहाँ गया? दिल्ली। वापस कहाँ गया? बस सबसे बड़ी यही कमी थी इसके अंदर, वो माफ बहुत जल्दी करता था, है ना, माफ बहुत जल्दी करता था। इसने सोना चांदी दिया इसको और वापस क्या भेज दिया, बस सबसे बड़ी भूल ये। आप देखो इसने 1531 के बाद में 1532 में एक और अभियान लड़ा। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चुनारगढ़। कौन सा? चुनारगढ़। जिसपे कौन अटैक कर रहा था बार बार? आपका ये अफगानी क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे। यहाँ पे एक चुनारगढ़ है, एक फोर्ट है चुनार। तो 1532 में उसने क्या जीत लिया था? चुनारगढ़ भी जीत लिया था। क्या जीत लिया था? चुनारगढ़ भी जीत लिया था। बैटल ऑफ चुनारगढ़। ठीक है, चुनारगढ़ एक क्या था? किला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, चुनारगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और चुनारगढ़ वाला एरिया इसने क्या कर लिया? 1532 के अंदर जीत लिया। जैसे जैसे वापस जीत के कहाँ आ जाता फिर ये? दिल्ली। वापस कहाँ आ जाता? दिल्ली आ जाता। और फिर से इसने क्या कर दिया? इस अफगानों को माफ कर दिया यहाँ से। दूसरी सबसे बड़ी भूल हुमायूं की, दूसरी सबसे बड़ी भूल। अब देखो क्या हुआ सबसे आप देखो बहादुर शाह वाला एरिया देखते हैं। बहादुर शाह वही बहादुर शाह है जिसने किस पे अटैक किया था? चित्तौड़गढ़ पे। अरे याद नहीं है? रानी पद्मावती, सॉरी कर्मावती। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी ना। इतना आलसी आदमी था, 3-4 दिन बाद में पहुंचा था, वही है। तो चित्तौड़ के किले पे इसने क्या किया था? बहादुर शाह अटैक किया था। राजस्थान से भी इसका बिलोंग होता है। जो चित्तौड़गढ़ की जो किला था उस पर क्या किया था इसने? अटैक किया था। और बहादुर शाह देखो, बहादुर शाह का एक क्या था? सेनापति था। बहादुर शाह का एक सेनापति था, रुकमी खां। कौन था? रुकमी खां। रूमी खां भी बोलते हैं, कई 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 बुकों में रूमी खां भी मिलता है। और ये रुकमी खां या रूमी खां थे। इन्होंने क्या किया? रूमी खां ने क्या किया? सेनापति था बहादुर शाह का, और बहादुर शाह ने इसे प्रॉमिस किया था, जैसे ही चित्तौड़गढ़ जीतूंगा मैं, चित्तौड़गढ़ जीतते ही तेरे को दे दूंगा ये। रूमी खां को क्या बोला कि जैसे मैं चित्तौड़गढ़ जीतता हूँ, मैं तेरे को क्या दे दूंगा? मैं चित्तौड़गढ़, तू संभालना, तेरा काम जाने चित्तौड़गढ़ जाने। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ को जीतता है, ये रूमी खां को ये चित्तौड़ वापिस नहीं देता है, चित्तौड़ वापिस नहीं देता है। और इससे नाराज हो जाता है कौन? रुकमी खां। कौन? रूमी खां। और ये मैसेज फॉरवर्ड करता है किसको? हुमायूं को। किसको फॉरवर्ड करता है? हुमायूं कहता है कि विल यू फ्रेंडशिप मी, विल यू फ्रेंडशिप मी, क्या तुम मेरे से मित्रता कर सकते हो, दोस्ती कर सकते हो? तो हुमायूं ने कहा चलो भाई, 2 से भले 3। तो इसने किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली? रुकमी खां की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब अटैक करेगा हुमायूं कहाँ पे? अब अटैक करेगा कहाँ पे? गुजरात वाले एरिया के अंदर। तो गुजरात की तरफ आने वाला किसके साथ मिलके? रुकमी खां के साथ मिलके। अब रुकमी खां किसका सेनापति बन चुका है? हुमायूं का सेनापति बन चुका है बेटा। अब हुमायूं रुकमी खां के साथ मिलके, रूमी खां के साथ मिलके कहाँ पे अटैक करेगा? गुजरात पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? गुजरात पे। तो गुजरात पे आक्रमण करने वाला पहला मुगल शासक कौन है आपका? हुमायूं है। कौन है? हुमायूं है। 1532 में हो गया था। अब देखो जैसे ही बहादुर शाह को क्या करता है? वो हराता है, बहादुर शाह को हराता है। और बहादुर शाह को हरा के गुजरात अपने अंदर कर लेता है। यहाँ पे आपको 2-3 चीजें याद में रखनी पड़ेंगी। देखो कौन कौन सी। गुजरात के अंदर 1532-33 की बात है। यहाँ पे क्या पड़ता है? गुजरात वाला एरिया पड़ता है। और गुजरात के अंदर 2-3 जगह हैं। जैसे एक तो आपकी चंपारण, कौन से एरिया को जीत लेता है? चंपारण एरिया को जीत लेता है। और चंपारण बहुत ही क्या था, मतलब चंपारण के अंदर एक जगह है जिसका नाम है किम्पू। कौन सा? मांडू। एक अपना एरिया है मांडू। और मांडू के अंदर एक क्या बनी हुई है? एक दुर्ग, फोर्ट बना हुआ है। एक फोर्ट बना हुआ है जिसका नाम है केम्बू। कौन सा दुर्ग? केम्बू। कौन सा? केम्बू फोर्ट बना हुआ है। केम्बू
फोर्ट बना हुआ है। और केम्बू पे अटैक करने वाला, केम्बू फोर्ट पे अटैक करने वाला हुमायूं कौन सा शासक था आपका? 41वां शासक था, 41वां शासक था, यानी 41st नंबर का क्या था ये आपका रूलर था, जिसने किस पे अटैक किया था? केम्बू। भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज थी उसकी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जीत थी किसकी? हुमायूं की। तो गुजरात विजय करने वाला सबसे पहला अगर मुगल बादशाह तो वो कौन हो गया आपका? ये आपका हुमायूं हो गया। क्लियर? तो गुजरात 1532 और 33 में इसने क्या जीत लिया था? गुजरात को जीत लिया था। और गुजरात को जीत के बहादुर शाह को उसने क्या कर दिया था? यहाँ से मार दिया था। बहादुर शाह को यहाँ पे क्या कर दिया इसने? मार दिया। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं आगे। देखो, जैसे ही 1532 के अंदर गुजरात जीता, और गुजरात जीत के किसको दे दिया इसने? अपने भाई अस्करी को दे दिया। अपने भाई अस्करी को दे दिया कि भाई अस्करी तू संभाल किसको? गुजरात वाले एरिया को। अब देखो फिर से बाबर आता है कहां पे? अफगानों ने फिर से अटैक कर दिया किस पे? चुनारगढ़ पे। फिर से अटैक कर दिया किस पे? चुनारगढ़ पे। तो 37 और 38 के अंदर वापिस हुमायूं कहां आ जाता है? 1537 और 38 में दोबारा चुनारगढ़ पे अटैक करता है। कहां पे करता है? दोबारा चुनारगढ़ पे अटैक करता है। वापस चुनारगढ़ पे अटैक करता है और चुनारगढ़ को क्या कर लेता है? ये विजय कर लेता है। दोबारा इसको क्या कर लेता है? विजय कर लेता है। और विजय करने के बाद में आगे जाता है, और विजय करने के बाद में आगे जाता है तो वहां पे एक जगह है, बिहार की राजधानी थी पहले गोड़। कौन से एरिया को? गोड़ वाले एरिया को भी इसने क्या कर लिया? जीत लिया। अब गोड़ वाले एरिया को जीत लिया, गोड़ वाले एरिया को इसने जीत लिया, लेकिन वहां पे जश्न कर रहा है, आराम से जश्न कर रहा है। इतना मतलब ये नालायक आदमी था कि वहां पे पीछे से चुनारगढ़ को छोड़ दिया उसने। चुनारगढ़ को ऐसे ही छोड़ दिया, जीत के ऐसे ही छोड़ दिया। और कहाँ जीत लिया? गोड़ भी जीत लिया, लेकिन वहां जाके उसमें पार्टी कर रहा है आराम से। वहां जाके क्या कर रहा है? पार्टी कर रहा है। मतलब इतना, मतलब ये क्या बोल रहा है, मैं इसके बारे में, इतना नालायक आदमी था। इसने गोड़ को जीतने के बाद में बहुत आने साल पार्टी रखी थी, और पार्टी के दौरान चुनारगढ़ को वापस से छीन लिया था किसने? शेर खान ने। अब देखो क्या होता है, शेर खान अटैक करता है किस पे? गोड़ पे। किस पे? शेर खान अटैक करता है गोड़ पे। और वहां पे अपनी मदिरा के अंदर, मदिरा पानी के अंदर दूध पड़ा हुआ था, कौन? हुमायूं। और उस पे पीछे से अटैक करता है कौन? आपका शेर खान। और शेर खान किस पे अटैक करता है? अब हुमायूं पे। किस पे अटैक करता है? हुमायूं पे। और पहला जब अटैक हुआ था वो कितना, कब हुआ था? यहाँ पे दो मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल लड़े जाते हैं। अब गोड़ पे जब पार्टियां चल रही थी, ठीक है, गोड़ पे जब पार्टियां चल रही थी तब हुमायूं पे अटैक होते हैं। दो प्रकार की जो बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो दोबारा समझते हैं यहाँ से, ये सारी चीजें लिख लेंगे। सबसे पहले 1531 में कालेंजरा अभियान किया था, प्रताप रुद्र देव को हराया था किसने? हुमायूं ने। उसके बाद में 1532 में चुनारगढ़ का पहला बैटल हुआ था, उसमें भी हुमायूं जीता था। 1532-33 में गुजरात कैंपेन लड़ा था, चंपारण, मांडू और कैम्बू तीनों जगहों पे क्या कर लिया था उसने? आक्रमण कर लिया था। 41वां शासक था जिसने किस पे अटैक किया था? कैम्बू पे अटैक किया था। उसके बाद में 1537 और 38 के अंदर चुनारगढ़ पे दोबारा किया था, लेकिन वो जीत गया था। गोड़ भी उसने जीत लिया था, लेकिन गोड़ में जब पार्टियां वगैरह चल रही थी तब पीछे से अटैक करके शेर खान ने क्या कर लिया था? उसको जीत लिया था। अब देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बैटल होते हैं, दो इंपॉर्टेंट बैटल होते हैं। कौन कौन से मैं भी बताता हूं आपको। देखो यहां से देखेंगे आप। देखो पहला बैटल आता है आपका चौसा का बैटल, चौसा का युद्ध। और दूसरा अपना बैटल आता है बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। यानी चौसा बैटल और दूसरा अपना बिलग्राम बैटल। देखो चौसा का बैटल हुआ है वो आपका हुआ है मई 1540 के अंदर, और ये आपका हुआ है जून 1541 के अंदर, यही हुआ है। अब देखो क्या होता है, चौसा का बैटल जैसे ही होता है ना, चौसा का बैटल देखो कौन सी दो नदियों के किनारे हुआ था, दोनों को दो साथ में पढ़ते हैं हम। चौसा का बैटल हुआ था, एक तो आपकी नदी आती है गंगा और एक नदी आपकी आती है करमनासा। एक आपकी कौन सी नदी आती है? गंगा। और एक आपकी नदी आती है करमनासा नदी, करमनासा नदी। और इसी के मैदानों के बीच में जगह पड़ती है चौसा। हंसी क्यों आ रही है? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हुमायूं मतलब इतना, मतलब आप क्या सोच सकते हैं, इतने पागल शासक था। इसने अपने ढलान में क्या बना लिया? अपने टेंट बना ली।
ढलान में क्या बना लिया, टेंट बना लिया, एक स्लोप में टेंट बना दिए अपने। और आपको पता है जब मई जून का महीना होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है, और बारिश आने की वजह से वहाँ पे क्या आ गई, बाढ़ आ गई। क्या आ गई, बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने की वजह से गंगा और कर्मनाशा नदी के अंदर बाढ़ आई, और बाढ़ आके क्या हो गया, हुमायूं हुमायूं पानी के अंदर बह गया। हुमायूं की आधे से ज्यादा सेना क्या हो गई, पानी के अंदर बह गई। हुमायूं को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 3,000 के समथिंग 8,000 के समथिंग क्या हुए थे, सैनिक मारे गए थे। 2 इसकी लुगाइयां भी क्या हो गई थी, गुम हो गई थी। 2 इसकी पत्नियां भी क्या हो गई थी, गुम हो गई थी। उसके बाद में एक तो किसको मिली थी, शेर खां को मिली थी, और उसने ससामान उसको वापस लौटा दिया था, किसको, हुमायूं को। तो ऐसा था ये हुमायूं। और हुमायूं को जो डूबते हुए हुमायूं था ना, उसको बचाया था एक नाम था जिसका नाम था निजाम बिस्ती। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था निजाम बिस्ती। इसने क्या बनाया, बचाया था इसको, डूबते हुए हुमायूं को बचाया था। और हुमायूं ने खुश होके हुमायूं को ढूंढा, कहीं पे डूब रहा था पानी के अंदर, तो निजाम बिस्ती है उसको बचाया। बोला भाई तू कौन है, तो हुमायूं उठता एकदम पागल तरीके से उठता, बोला कि यार मैं तो मुगलिया सल्तनत का क्या हूँ, बादशाह हूँ, भारत का होने वाला क्या हूँ, बादशाह हूँ। निजाम बिस्ती इसको देखता कि क्या, एक बार शक्ल देखिए तेने आईने में, तू यार कहाँ से, तेरे को तो मैं बचा के घूम रहा हूँ। तो हुमायूं ने बोला कि तू मेरे पे विश्वास कर, मैं तेरे को एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। क्या करूंगा, तेरे को एक दिन का क्या बनाऊंगा, बादशाह, एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। ठीक है, क्या बनाऊंगा, मैं तेरे को एक दिन का बादशाह बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो डूबते हुमायूं को किसने बचाया था, निजाम बिस्ती ने बचाया था। और उसने क्या प्रॉमिस किया था उससे, कि मैं तेरे को एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और बनाया भी था, एक्चुअल में बनाया भी था। एक दिन के इसके नाम के सिक्के भी चले थे। एक दिन का क्या बनाया था, इसको बादशाह बनाया था। तो चौसा के बैटल के अंदर बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, किसकी, हुमायूं की। अब हुमायूं वापस कहाँ भाग गया, अपना आगरा। कहाँ भाग गया, आगरा। कहाँ जाएंगे, भाग के आगरा ही जाएंगे। अब उसी अगली साल प्लानिंग करता है अच्छे से, सारे मीटिंग बुलाई उन्होंने, अपने भाइयों की सारी मीटिंग बुलाई हुमायूं ने, और दोबारा प्लानिंग की। एक साल बाद में वापस बिलग्राम, और यहीं पे एक जगह पड़ती है कन्नौज। तो कन्नौज का बैटल भी बोलते हैं इसको, कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की वो है नहीं। तो कन्नौज का बैटल भी बोलते हैं। और यहाँ से भी वही रिंगवर निकलती है जिसका नाम है गंगा। कौन सी नदी, गंगा नदी के किनारे फिर से उसने वही भूल की। और यहाँ पे भी जो युद्ध हुआ ना, इतनी भयंकर बारिश हुई, इतनी भयंकर की बाढ़ इतनी आ गई थी। वही मई जून का महीना 1541 के अंदर, वो इतनी जोर की बाढ़ है कि युद्ध ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ। और जो अपने सैनिक वगैरह को लेके वापस आगरा भाग आया था, कौन, हुमायूं। कौन भाग के आ गया था, हुमायूं भाग के आ गया था। अब देखो ये 2 इंपॉर्टेंट बैटल है, दोनों किसके विरुद्ध हुए थे, शेर खां के विरुद्ध हुए थे। अब हम बात करते हैं आगे। ये बात हो गई 1541 की, 1541 तक की। अब देखो क्या होता है, जैसे ही ये युद्ध वगैरह हारता है, तो अब देखो आगरा वालों, हुमायूं इतना भयंकर क्या हो चुका था, पागल हो चुका था, कि उसको ये तक पता नहीं था, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया शायद। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। 1539 के अंदर चौसा का युद्ध हुआ था। 1540 के अंदर क्या हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ था। सॉरी फॉर दिस। कन्नौज का युद्ध आपका हुआ था 1540 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अब देखो क्या होता है आगे। अब इस युद्ध में हारने के बाद में, बहुत ही भयंकर तरीके से हारने के बाद में, हुमायूं कहाँ भाग जाता है, अब हुमायूं भाग जाता है कहाँ पे, आगरा। और आगरा भी नहीं रुकता इस बार तो, सॉरी इस बार तो आगरा भी नहीं रुकता, और कहाँ चला जाता है, काबुल वाले एरिया की साइड में चला जाता है। और वहां पे उसके तीनों भाई बैठे हैं, कौन कौन, हिंदाल, अस्करी और कामरान। हिंदाल, अस्करी और कामरान। और कामरान था, उसकी एक इच्छा थी, कामरान की एक इच्छा थी, मैं क्या बनूं, भारत का बादशाह बनूं। क्या बनूं, भारत का बादशाह बनूं। देखो अब हुमायूं आ जाता है कहाँ पे, मैं इधर बात कर लेता हूँ थोड़ी इसकी। ठीक, अब हुमायूं यहां से भागेगा कहाँ, आगरा। और आगरा से सीधा निकलेगा कहाँ पे, इधर अपना एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सेहवान दुर्ग। कौन सा दुर्ग, सेहवान दुर्ग। यहाँ पे एक दुर्ग है जिसका नाम है सेहवान का दुर्ग, और सेहवान की दुर्ग की तरफ भागता है। और यहाँ पे इसका एक भाई है जिसका नाम है अस्करी। कौन है, अस्करी। और अस्करी यहाँ पे रह रहा है, अस्करी इसको सपोर्ट करता था, अस्करी उसका थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था। और बाकी दोनों भाई थे उसके, वो क्या नहीं करते थे, उसको सपोर्ट नहीं करते थे इतना। तो यहाँ पे अपनी जगह पड़ती है जोधपुर, और जोधपुर के राजा थे जिसका नाम था माल क्या था, मालदेव। कौन थे, मालदेव। जोधपुर के राजा हुआ करते थे मालदेव। और मालदेव पे अटैक कर रहा था कौन, इधर से शेर खां। कौन, शेर खान।
ठीक है। और ये शेर खान जैसे ही हुमायूं बाहर भागा, हुमायूं बाहर भागा कब? 1541 में। कब? 1541 में जब बाहर भागा, 1540-41 के अंदर बाहर भागा, तो अब दिल्ली पे कौन बैठेगा? अब दिल्ली पे कौन बैठेगा? दिल्ली के अंदर बैठेगा आपका कौन? शेर खां। और यही शेर खां बाद में किस नाम से जाना गए? शेर शाह सूरी। किसके नाम से? शेर शाह सूरी। सुर डायनेस्टी, सुर डायनेस्टी की स्टार्टिंग करने वाला बंदा कौन था? शेर शाह सूरी। हुमायूं तो बाहर भाग गया, अब शेर खान ने इसको हराया था, तो शेर खान किस पे बैठेगा? अब दिल्ली पे। और सुर डायनेस्टी क्या हो जाती है यहाँ पे आपकी शुरुआत हो जाती है 1540 में। कब? 1540-41 के अंदर सुर डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है। तो हु इज द फाउंडर ऑफ सुर डायनेस्टी इन इंडिया? दैट इज आंसर विल शेरशाह सूरी। आंसर इज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ही क्या थे? सूरी डायनेस्टी यानी सुर डायनेस्टी यानी सुर वंश की स्थापना करने वाला भारत में कौन था शासक? शेरशाह सूरी। अब इधर बैठा हुआ है शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी किस पे अटैक कर रहा था? जोधपुर के राजा मालदेव पे। किस पे? जोधपुर के राजा मालदेव पे। ऐसे थोड़ी ना कर देता, नहीं करता है। देखो शेर खां जब हुमायूं जब इधर से भाग रहा था, तो मालदेव ने इसको मैसेज किया था। हुमायूं को किसने मैसेज किया था? हुमायूं कहाँ गया? अब सेहवान। तो हुमायूं ने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी हुमायूं के पास, किसने? मालदेव ने, कि हम दोनों मिलकर किसके विरुद्ध लड़ते हैं? शेरशाह के। अब शेरशाह को इस बात का पता चलेगा कि मालदेव उसको क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। तो मालदेव पे इस पे अटैक कर दिया शेरशाह सूरी ने। मालदेव पे इसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। 1500 सॉरी हाँ, अब हुमायूं कहाँ आ गया? सेहवान आ गया। सेहवान दुर्ग के अंदर आ गया। अब देखो इधर वाला थोड़ा शेरशाह सूरी वाले को थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। 1544 के अंदर इस पे अटैक करता है। 1544 के अंदर इस पे क्या करता है? अटैक करता है मालदेव पे। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है गिरी सुमेल। क्या नाम है? गिरी सुमेल पे क्या करता है? अटैक करता है। तो ये युद्ध इसी नाम से फेमस हो गया, गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध। और इसी युद्ध के अंदर अपने जो शेरशाह सूरी थे उसने एक बात कही थी कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं आज मेरी बादशाहत खो देता, मैं आज बादशाहत खो देता। कौन से बैटल में कहा था? गिरी सुमेल युद्ध के अंदर कहा था। किसने? शेरशाह सूरी ने। क्या कहा था? कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं आज मेरी बादशाहत खो देता। ठीक है। फॉर दी वन, मतलब एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं क्या कर देता अपना पूरी, मतलब एक मुट्ठी बाजरे का मतलब एक राजस्थान के लिए, राजस्थान के में होता क्या? एक मुट्ठी बाजरा ही होता था पहले। अब तो जरूर इधर से कैनल प्रोजेक्ट वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा फसल होती है, लेकिन पहले क्या होता था? तो बाजरा ही होता था। तो शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरी बादशाह खो देता, क्योंकि उस दिन अगर मालदेव थोड़ा सा भी ध्यान से इस पे अटैक कर देता ना, तो शेरशाह सूरी मरते मरते बचा था। किसमें? गिरी सुमेल युद्ध के अंदर मरते मरते बचा था ही। तो गिरी सुमेल बैटल हुआ था 1544 के अंदर, और मालदेव को क्या कर दिया उसने? हरा दिया। जोधपुर के राजा मालदेव को क्या करवा दिया था? हरा दिया था। अब देखो 1544 के बाद में, 1544 के बाद में यहीं पे वापस कालिंजरा अभियान होता है एक और कालिंजरा अभियान के दौरान एक उक्का अस्त्र होता है तोप चलाने का, और उक्का अस्त्र से गोले के गिरने की वजह से, गोले से इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है 1545 में। कब? 1545 के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। किसकी? शेरशाह सूरी की। तो सूर डायनेस्टी यहाँ पे खत्म नहीं होती, एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, है ना। 1545 में क्या हो जाती है? उसके बाद में इसका बेटा बनता है सिकंदर सूरी, जो क्या बनता है? इसका नया सूर डायनेस्टी का नया किंग बनता है। गोल उक्का वस्त्र गिरने की वजह से इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और इसका यहीं पे सासाराम बिहार के अंदर इसका क्या बना दिया जाता है? सासाराम बिहार के अंदर इसका क्या बना दिया जाता है? मकबरा बना दिया जाता है। किसका? शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी की मौत कब हुई? 1545 में। कौन से अभियान के दौरान? कालिंजरा अभियान के दौरान। उक्का वस्त्र नहीं, उक्का अस्त्र के गोले गिरने की वजह से क्या हो जाती है? उसकी मौत हो जाती है। उससे पहले उसने कौन सा युद्ध जीता था? गिरी सुमेल का युद्ध जीता था। कौन से राजा को हरा के? मालदेव। कहाँ के राजा थे? जोधपुर के। ठीक है। इसी जोधपुर के राजा का संबंध था किससे? हुमायूं से। कि हुमायूं ने उसको क्या भेजी थी? हुमायूं के पास उसने क्या भेजी थी? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, मित्रता या निमंत्रण भेजा था। ठीक है। अब उधर कौन सल्ट गया? शेरशाह सूरी सल्ट गया। अब बात करते हैं वापस हुमायूं की। किसकी? हुमायूं की। अब देखो हुमायूं कौन से दुर्ग में था? सेहवान दुर्ग में था। कौन से दुर्ग में? सेहवान दुर्ग में आ गया था अस्करी के पास। और यहाँ पे एक 14 वर्ष की लड़की थी। कितने वर्ष की लड़की थी? 14 वर्ष की लड़की थी, जिसका नाम था हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो।
और हमीदा बानो पे उसका क्या आ गया, दिल आ गया था। हमीदा बानो पे उसका क्या आ गया, दिल आ गया। और हमीदा बानो कौन थी एक्चुअल में, अस्करी के गुरु थे, अस्करी के गुरु थे जिसका नाम था क्या, अकबर। क्या नाम था, अकबर। और अकबर का क्या नाम, अकबर की क्या थी, ये बेटी थी। तो अस्करी ने बोला यार तूने एक चीज नोटिस करी कि ये लड़की मेरे को बहुत ज्यादा क्या करती है, पसंद करती है, मैं इसको क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। हुमायूं ने जब ये बात अस्करी को बोली तो बोला तू आगे मत बोल, अब तू आगे मत बोल, तू गलत कर रहा है। तो हुमायूं हंस के बोला यार मैं गलत तो कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में तो सब कुछ गलत करके आ गया, थोड़ा और गलत कर लेने दे। तो अस्करी ही मतलब हुमायूं उस टाइम कितने वर्ष का था, 32 वर्ष। 1508 में जन्म हुआ, देख लो 1541 की बात है, लगभग 32 साल का था। और 32 साल का आदमी 14 साल की लड़की के साथ शादी करेगा तो कितना नालायक है। तो उसने बोला मेरे को नहीं पता, मेरे को क्या चाहिए, हमीदा बानो ही चाहिए। अस्करी से नाराज हो गए, कहाँ चला गया, कामरान के पास। अस्करी नाराज हो गई, किसके पास चला गया, इसके पास चला गया। और 29 अगस्त 1540 को इसकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। किसके साथ, हमीदा बानो के साथ। 15 वर्ष सॉरी 41 में आया था ना, हाँ 1541, 29 अगस्त 1541 में हमीदा बादो के साथ इसकी क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। ठीक है, शादी करवाने एक लड़की थी जिसका नाम था दिलावर खां। कौन थी, दिलावर खां, दिलावर बेगम बोल सकते, दिलावर बेगम को उसने क्या किया, हुमायूं ने बोला कि यार तू जा उसके पास, समझा कि मैं बादशाह हूँ, होने वाला क्या हूँ, बादशाह हूँ, किसका, पूरे भारत का बादशाह हूँ, तेरे को ऐश मिलेगा पूरा, तेरे को क्या मिलेगा, ऐश मिलेगा, तू किससे शादी कर ले, हुमायूं से शादी कर ले। तो ऐसे बातों में बहला फुसला के और हमीदा बानो की शादी करवा दी, किसके साथ, 29 अगस्त 1541 के अंदर किसके साथ करवा दी, हुमायूं के साथ करवा दी। अब देखो हुमायूं है ना, हुमायूं को अभी याद आता है, कि मेरे को मालदेव ने क्या किया था वापिस, मेरे को मालदेव ने वापिस बुलाया था, मालदेव ने वापिस बुलाया था, कहाँ के लिए, मित्रता के लिए। देखो ये मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा इधर। देखो अब देखो हुमायूं है, 1541 में इसकी शादी हो गई, 1541 में शादी होगी। अब देखो सहवान दुर्ग से जैसे वो आता है तो यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है सोढ़ा राणा, अमरकोट की बात है, सोढ़ा राणा एक किंग है, किंग का नाम है सोढ़ा राणा बीरसाल, सोढ़ा राणा बीरसाल। और सोढ़ा राणा बीरसाल कहाँ के हैं, अमरकोट के राजा हैं, अमरकोट के राजा हैं। और 1541 के अंदर, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अमरकोट के राजा के पास चला जाता है कौन, हुमायूं। अमरकोट के राजा के पास चला जाता है हुमायूं और बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, शरण चाहिए, आप जैसे मेरे साथ मिलके किसको हरा दो। इधर कौन कौन थे, अरे भाई इधर अस्करी था उसका भाई, इसके पास यहाँ पे कौन था, हिंदाल और कामरान। ठीक है, इन तीनों से इसने क्या किया था, बैटल कर रहे थे इससे, क्योंकि वो तीनों किसकी गद्दी पे बैठना चाहते थे, दिल्ली की गद्दी पे यानी बादशाहत पे बैठना चाहते थे। और अमरकोट के राजा सोढ़ा राणा वीरसाल ने इसकी क्या की थी, हेल्प की थी। और देखो इसी के दुर्ग के अंदर हुमायूं के एक बच्चे का जन्म हुआ, हुमायूं के एक बच्चे का जन्म हुआ, हुमायूं के एक बच्चे का जन्म हुआ कब, 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर